नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी विदड्रॉल ऑफ सूट, दावा को वापस लेना। ये आर्डर 23 रूल 1, 2 एंड 3 में ये दर्ज है, CPC के आर्डर 23। अब एक बहुत अहम बात है जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। जूनियर वकील हज़रात सिर्फ एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन में कोई दफ़ा वगैरह नहीं लिखते और सिर्फ इतना कह देते हैं, लिख देते हैं कि जनाब मैं दावा वापस लेना चाहता हूँ, मुझे मज़ीद दाद रसी नहीं चाहिए। अब देखें, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि दावा आर्डर 23 रूल 1 के तहत आप वापस ले रहे हैं या आर्डर 23 रूल 2 के तहत वापस ले रहे हैं या आर्डर 23 रूल 3 के तहत वापस ले रहे हैं। लॉ इज़ बट साइंस, लॉ की जो ज़बान है वो एक लीगल लैंग्वेज कहलाती है। एक एक लफ्ज़ की कीमत होती है। मतलब सिंपली लिखें कि मैं दावा वापस लेना चाहता हूँ, मज़ीद दाद रसी मतलूब ना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप दावा दायर कर ही नहीं सकेंगे फॉर एवर, कि आपको दाद रसी मिल चुकी है। आर्डर 23 रूल 2 ये कहता है कि अगर किसी दावा में कोई फॉर्मल डिफेक्ट्स रह गए हों, दावे की फॉर्म इस तरह बन गई हो कि आपका दावा किसी स्टेज पर खारिज हो सकता है माज इस बुनियाद पर कि उसके अंदर फॉर्मल डिफेक्ट्स हैं, तो इस सिनारियो में आपको दरख्वास्त लिखनी चाहिए और अदालत से ये बेसीज करना चाहिए कि जनाब ये क्योंकि कुछ फॉर्मल डिफेक्ट्स हैं तो मेरा दावा जो है वो काबिल पेश रफ्त नहीं हो सकता और मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, तो बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दें कि मैं दूसरा दावा कर सकूं। अदालत जो है वो अपनी सवाबदीद पर कुछ कास्ट डालेगी, 2000 भी डाल सकती है, 10,000 भी और 200 भी, तो वो दावा जो है वापस हो जाएगा। फिर आप यही आर्डर साथ लगा के नेक्स्ट दावा आप कर सकते हैं जिसमें वो तमाम नक़ाइस वगैरह जो होंगे वो आप उनको ठीक करके वो दावा दायर हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल रहे जो पहले मैंने कहा है कि अगर इस किस्म का आप सिंपली कह दें कि मज़ीद दाद रसी मतलूब ना है तो फिर आप दावा दायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी इसका आर्डर 23 रूल 3। ये वापस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रोमाइज़, कि हमारा आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया है, इस वजह से मैं दावा नहीं चलाना चाहता, मुझे मेरे मकासद गर्ज़ व गायत जो रिलीफ चाहिए था मिल गया है, इस बुनियाद पर मैं दावा वापस लेता हूँ। अब ये जो मैंने तीनों चीज़ें बयान की हैं, इन चीज़ों में फ्रॉड भी हो सकता है, गलत बयानी से किसी को धोखे में रख कर भी किया जा सकता है। तो बाद अज़ां आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो, कोई धोखा हो, कोई मसला हो, तो सिविल कोर्ट को हर वक्त पार होती हैं कि वो सिनारियो, वो सर्कमस्टांसेस, वो हालात, वो वाक़यात देख कर
इनको दोबारा एजिटेट किया जा सकता है, दोबारा दावे हो सकते हैं, लेकिन वो आपको साउंड रीज़न, कोजेंट रीज़न बताना होंगी और जज साहब इन हालात को देखेंगे। अगर हुए तो, वरना आपकी फिर वो दोबारा एजिटेशन वाली बात, दोबारा उसको कि मैं दोबारा दावे करना चाहता हूँ या आप करें, तो वो खारिज हो जाएंगे। तो मकसद कहने का ये है कि लैंग्वेज जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट फिनोमिनन होती है। आप ख्याल से और जो कानून ने बयान किए हैं अल्फाज वही यूज़ करें। ब्लैक स्टोन की डिक्शनरी है अथेंटिक, वो अपने पास रखें। मैंने देखा है कि वकला जूनियर हजरात जो हैं वो आम ऑर्डिनरी डिक्शनरी रखते हैं और उसमें से ला की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। ये बात गलत है। ला का एक अलहदा फील्ड है, उसके अपने वोकैबलरी है जो वकला और जजेस जानते हैं, तो उनको इस्तेमाल किए बगैर ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ करते हुए अगर इस किस्म की आप बात करेंगे तो यू विल बी लूज़र। कंसेंट डिग्री जो आर्डर 23 रूल 3 मैंने बताया है, ये कंसेंट डिग्री के बारे में आता है। दोनों की टर्म्स कंडीशंस वगैरह मुद्दई और मुद्दा अलैह की, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की देखी जाती हैं। उसके बाद अदालत जो है वो डिग्री कर देती है सूट को। बल्कि कुछ रूलिंग्स ऐसी भी हैं कि कोर्ट इज़ बाउंड टू डिक्री द सूट सो कंप्रोमाइज्ड। तो अदालत पर ये काबिल पाबंदी है। कुछ चीज़ें अगर डिक्री में आए जो कंप्रोमाइज़ की टर्म्स एंड कंडीशन में ही नहीं थी तो वो फिर बाइंडिंग नहीं होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कोई एरर, ओमिशन, कमीशन, कोई इस किस्म के मसाइल पैदा हों तो वो भी फिर काबिल पाबंदी नहीं होंगे। बाज़ औक़ात जुरिस्डिक्शन का मसला आता है, पार्टियां जो हैं वो कंप्रोमाइज़ तो कर रही हैं लेकिन बिहाइंड कर्टन कोई ऐसा मसला है कि अदालत तो अख्तियार ही था और उसने पार्टी की आपस में कंप्रोमाइज़ को डिग्री का जोज बनाकर डिग्री कर दिया। तो बावजूद इसके कि जो कंप्रोमाइज डिग्री है वो अपीलेबल नहीं है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ अदालत के सामने रख दी जाए तो फिर यही डिग्री जो है वो अपीलेबल बन जाती है। मकसद कहने का ये है कोई एनी लूप होल, कोई लेकुना, कोई फला, कोई फ्रॉड, कोई फिलवस किस्म की कोई चीज़, कोई फेक ऐसी बात जो ऐसी हो जिससे पार्टीज उससे अफेक्ट हो रही हों और एग्रीव्ड हो रही हों, तो चाहे वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों जो है वो अदालत अपील में जा सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस पेश कर सकते हैं। अदालत इस सारे सिनारियो को देखते हुए अगर उनकी कोई ग्रीवेंस है साउंड फुटिंग पर तो वो एंटरटेन कर लेती हैं। तो इस तरह जो है वो यानी वो डिग्री जो अपीलेबल नहीं थी अब वो अपीलेबल बन जाएगी। मकसद ये है कि एक दावे को एक ऐसे अंदाज से आप लिखें जो पहले मैंने आपको बताया था आर्डर 23 रूल 1, उसके एवरमेंट्स, उसके जो कंटेंट्स हैं वो एज पर लॉ होने चाहिए। अगर आपने हेस्टली या उसके जो एवरमेंट्स हैं, कंटेंट्स हैं, उनको ऐसे ही लिख दिया, मिसाल आर्डर 23 रूल 2 के तहत जो है वो आप नया दावा करना चाहते थे लेकिन आपने लिख दिया कि नहीं जी मैं दाद रसी मुझे मिल चुकी है, मुझे रिलीफ मिल चुका है, अब मुझे कोई गर्द गायत नहीं रही है, तो फिर आप ये देख रहे हैं कि आपका यही दावा आर्डर 23 रूल 1 के अंदर आ जाएगा। फिर आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकेंगे। फिर एडमिटेड थिंग वो जो हैं जो कहते हैं कि एक दफ़ा चीज़ जब डिसाइड हो जाए तो रीओपन नहीं हो सकती, तो ये फिर उस ज़ुमरे में आ जाएगा, फिर आपको उस अंदाज से रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकेगा।